सो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा अभी? पहले तो कैश बुक और पासबुक प्रिपेयर किया जो ट्रांजैक्शंस दिए थे उसमें से। तो हमें ये पता चला कि भाई कैश बुक में बैलेंस है 7,50,000 और पासबुक के हिसाब से बैलेंस आ रहा है 12,00,000। मतलब ये कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब बीआरएस प्रिपेयर करना है। तो उसी का क्वेश्चन आपको कैसे दिया रह सकता है वो देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 7,50,000 बट पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,00,000। मतलब कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 7,50,000 का और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 12,00,000 का। सो फ्रॉम द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। ठीक है, सो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो पेज नंबर 283 पे आपको ऐसा नीचे वर्किंग नोट दिया हुआ है, कैश बुक और पासबुक दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बॉस? इसको फिल करेंगे। सो कैश बुक में डेबिट में रिसीट आता है, क्रेडिट में पेमेंट आता है। इसी का अपोजिट पासबुक में क्या होगा? डेबिट में पेमेंट आएगा, क्रेडिट में रिसीट आएगा। फिर कैश बुक में डेबिट में डिपॉजिट आता है, क्रेडिट में विड्रॉवल या ओवरड्राफ्ट आता है। इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट में विड्रॉवल या ओवरड्राफ्ट आएगा, क्रेडिट में डिपॉजिट आएगा। फिर कैश बुक में डेबिट में फेवरेबल, क्रेडिट में अनफेवरेबल। पासबुक में डेबिट में अनफेवरेबल, क्रेडिट में फेवरेबल। ये बेटा रटना नहीं है, ये जो हम अभी तक पढ़े वो ही बस आपको लिख लेना है। ये वर्किंग नोट आप इतना बना लोगे ना बेटा तो आपको बहुत ज्यादा इजी जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले क्या दिया है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है ऐसा बोला है। तो पर्टिकुलर्स ये ऐड और लेस का कॉलम डेबिट और क्रेडिट जो आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट दिया है उससे ये थोड़ा अलग है। बट बेटा प्लीज मेरी एक बात समझो, मैंने मेरे आर्टिकलशिप के टाइम में बहुत सारे कंपनीज ऑडिट किए, बैंक ऑडिट किए, है ना। तो मुझे ये अच्छे से पता है कि भाई जो एडलेस वाले तरीके से हमें बुक में दिया है या जो तरीके से हमें बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि उसमें ना आपको हर चीज रटनी है। मतलब कौन सा बैलेंस दिया है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, या फिर पासबुक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उससे आगे के सारी चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल अभी तक हमने क्या किया है? डेबिट क्रेडिट से पढ़ा है ना, तो अभी भी हम लोग डेबिट क्रेडिट से ही फॉलो करेंगे, डेबिट क्रेडिट से ही पूरा आंसर सॉल्व करेंगे। और इसको एंड में बुक के फॉर्मेट में जो आपके टेक्स्ट बुक में बोर्ड फॉर्मेट में दिया है उसमें कैसे कन्वर्ट करना है उसी के लिए ये एडलेस का कॉलम एडिशनल दिया हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। बट फिलहाल तो बॉस डेबिट क्रेडिट से ये एक्चुअली सॉल्व कैसे होता है वो समझो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? सबसे ऊपर हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक पे भी जा सकते हैं या फिर पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक पे भी जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे? कैश बुक से स्टार्ट करेंगे। सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 7,50,000, तो वही हमें बीआरएस में लिख देना है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे 7,50,000। समझा क्या? ये क्या बोला मैंने? डेबिट बैलेंस ऑफ 7,50,000 एज पर कैश बुक। सो यहां पे लिख दो बीआरएस में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट कॉलम में लिख दो 7,50,000। पेज नंबर 283 पे पहले इतना लिखो लेक्चर पॉज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब पहला जो प्रॉब्लम है वो दिया है कि भाई कैश डिपॉजिटेड ऑफ 2,00,000 रुपीज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। मतलब हमने जो बैंक में कैश डिपॉजिट किया वो गलती से कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया। सो बिजनेस ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो ये रिसीट है ना, रिसीट है। इसके लिए कैश बुक में क्या होगा? डेबिट होगा, और डेबिट होगा, है ना, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। और यही अगर बैंक में हम रिकॉर्ड करेंगे पासबुक में रिसीट, ये क्रेडिट में होता है क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए ये रिसीट और पेमेंट इसी से सॉल्व कर लो आप लोग। एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम से अब नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। देखो क्या दिया है यहाँ पे? कैश डिपॉजिटेड ऑफ 2,00,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। मतलब कैश बुक में डिपॉजिट है, रिसीट है, तो एक बार डेबिट होने के जगह पे क्या हो गया? गलती से बॉस 2 बार डेबिट हो गया। लेकिन पासबुक में तो एक ही बार क्रेडिट हुआ है।
तो यहाँ पे क्या हो गया है, कैश बुक में गलत हो गया है। गलत क्या हुआ है, गलती से 2 बार डेबिट हो गया है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट जैसे ही हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये जो एक बार गलती से डेबिट हुआ है वो यहाँ पे क्रेडिट होके वो खत्म हो जाएगा और बराबर यहाँ पे डेबिट रहेगा, यहाँ पे क्रेडिट रहेगा। समझा क्या, हमसे गलती क्या हो गई कि भाई गलती से 2 बार डेबिट हो गया, एक ही बार डेबिट होना था, 2 बार डेबिट हो गया। तो इसी को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार क्रेडिट कर देना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये 2 लाख डेबिट होना चाहिए था एक बार यहां हुआ, एक बार यहां हुआ। अब ये यहाँ पे गलती से दो बार हो गया, तो इसको सुधारने के लिए हमें यहाँ पे एक बार और क्रेडिट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको वो वर्किंग नोट में लिखना है नीचे कि भाई गलती से, और यहाँ पे आप नंबर दे दो 1, सीरियल नंबर 1। ठीक है, 2 लाख 2 बार डेबिट हो गया, इसलिए उसको सुधारने के लिए एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे हम 2 लाख और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। समझा क्या आपको कि भाई कैश बुक में गलती से 2 बार डेबिट हो गया, तो उसको सुधारने के लिए एक बार क्रेडिट कर देंगे, तो ये डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती हो गई अपनी, कैश डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में गलती हो गई, हमने उसको सुधार दिया। 2 लाख रुपए यहाँ पे ऐसे क्रेडिट में लिख दो। ये जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे ना तब और क्लियर होगा, जब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तब और अच्छे से आपको आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद है बेटा डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 2,50,000 बाय कस्टमर इन बैंक रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन 2 में। मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो कस्टमर ने बिजनेस के बिहाफ में बैंक में क्या किया, पैसा जमा कर दिया, तो बैंक में डिपॉजिट हुआ या रिसीट हुआ तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ती है इसलिए। अब ये बैंक ने पासबुक में तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश बुक में डिपॉजिट या रिसीट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जो हमने नहीं किया। पासबुक में क्रेडिट हो गया, कैश बुक में डेबिट होना बाकी है, तो अभी हमें डेबिट कर देना पड़ेगा, तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ है, पासबुक में 2,50,000 से क्रेडिट हुआ है, बट कैश बुक में नहीं हुआ है, तो अभी हम रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे आप ऐसा मार्जिन में लिख दो नंबर 2 और ये ऐसा दोनों लिख लो और इसको ऐसा बॉक्स बनाया करो। मतलब ये आंसर है अपना कि भाई कैश पासबुक में तो क्रेडिट हो गया है, कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें अभी डेबिट करना है। तो डेबिट कॉलम में लिख देंगे 2,50,000 और यहां लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट दिया हुआ है डिपॉजिट फ्रॉम अदर कस्टमर 1 लाख इज रिकॉर्डेड एज इफ डिपॉजिटेड बाय बिजनेस इन पासबुक। पासबुक में गलत हो गया है, पासबुक में क्या हो गया है, 1 लाख रुपए डिपॉजिट दिखा दिया। अब पासबुक में डिपॉजिट होता है क्रेडिट में, तो बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लेकिन ये करना नहीं चाहिए था, गलत हो गया पासबुक से। तो क्या करेगा बैंक, इसको सुधारने के लिए डेबिट कर देगा, रिवर्स इफेक्ट दे देगा। ठीक है, क्या कर देगा, रिवर्स इफेक्ट दे देगा इसको। तो रिवर्स इफेक्ट देगा तो ये रिसीट और ये रिसीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ है, पासबुक में 1 लाख क्रेडिट हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो रेक्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए पासबुक में डेबिट कर देना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे मार्जिन में 3 नंबर दे दो और वहां पे ऐसा लिख लो 1 लाख गलती से क्रेडिट हो गया, सुधारने के लिए बॉक्स में लिखो 1 लाख डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कॉलम में 1 लाख रुपीज लिखो और यहां लिख दो रॉन्ग डिपॉजिट रिकॉर्डेड इन पासबुक, गलत डिपॉजिट पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अपना लास्ट है ये इस क्वेश्चन का एग्जांपल का, चेक इशूड ऑफ 3 लाख टू क्रेडिटर प्रेजेंटेड इन बैंक ऑन 3rd में। तो हमने जो चेक इशू किया तो कैश बुक में क्या हो गया, पेमेंट वाला इफेक्ट आ गया। तो हमने क्या किया, ऐसा बैंक से चेक इशू कर दिया उसको, तो हमने पेमेंट का इफेक्ट दिखा दिया कैश बुक में, मतलब हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक बैलेंस को कम कर दिया। अब क्या करो, 2 ऑप्शन है, या तो कैश बुक में डेबिट कर दो तो इसका रिवर्स इफेक्ट दे दो, या तो बैंक में रिकॉर्ड कर लो।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट इन पासबुक। मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। तो अभी क्या कर दो, अभी कर दो भाई पासबुक में रिकॉर्ड। तो पासबुक में पेमेंट ये डेबिट होता है, कैश बुक में क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया है, पासबुक में डेबिट करना बाकी है। तो अभी हम डेबिट कर देंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हुआ है, 3 लाख रुपए कैश बुक में क्रेडिट हो गया है। हमें अभी बैंक या तो फिर यहां से हटा दो या तो फिर पासबुक में डेबिट कर दो, दोनों भी ऑप्शन है ना। तो आप ऐसा लिख लो, ये मत लिखो आप, दोनों में भी डेबिट ही आएगा। देखो क्या बोला मैंने कि कैश बुक में क्रेडिट हुआ है, पेमेंट वाला इफेक्ट आया है 3 लाख। तो या तो कैश बुक से हटा दो, तो कैश बुक से हटाने के लिए भी डेबिट होगा ऐसा सोचो, या तो फिर पासबुक में रिकॉर्ड करने के लिए भी डेबिट होगा ऐसा सोचो। ठीक है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, अभी हमने पासबुक में भी रिकॉर्ड कर दिया। यहां पे लिख दो नंबर 4। तो दोनों भी तरीके सही है, कैसे भी सोचो आप। तो आंसर क्या आएगा, डेबिट कॉलम में 3 लाख रुपीज लिख दो और यहां लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा खत्म। अब क्या करना है आपको, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल है 14 लाख, क्रेडिट का टोटल है 2 लाख। अभी अगर हमें इसको इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को 14 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो बचेगा 12 लाख। तो 12 लाख ये क्रेडिट में लिख देना पड़ेगा। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा 12 लाख। देखो वही तो दिया है कि भाई डेबिट कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 7,50,000, पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12 लाख। तो देखो यहाँ पे वही तो हो रहा है, कैश बुक में 7.5 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है और पासबुक में 12 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिसीट है या पेमेंट है वही आपको समझना है। ठीक है, तो अब इसी को हमें बुक के फॉर्मेट में एडलेस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखो हमने डेबिट से स्टार्ट किया ना, तो जितनी भी डेबिट वाली चीजें है उनको हम ऐड कर देंगे और जितनी भी क्रेडिट वाली चीजें है उनको हम लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने डेबिट से स्टार्ट किया। तो डेबिट और डेबिट सेम साइन है इसलिए प्लस होगा, डेबिट और क्रेडिट अपोजिट साइन है इसलिए लेस होगा। तो डेबिट से स्टार्ट किया तो पहला क्रेडिट है तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर ये डेबिट में डेबिट ऐड करेंगे, डेबिट में डेबिट ऐड करेंगे, डेबिट में डेबिट ऐड करेंगे और ये तो अपना फाइनल आंसर ही आ गया। तो ये ऐड लेस के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट हो गया। डेबिट का टोटल है 14 लाख, क्रेडिट का टोटल है 2 लाख, इसलिए क्रेडिट बैलेंस बचा पासबुक का 12 लाख रुपीज। ठीक है, पेज नंबर 283 पे आपको ये पूरा अच्छे से लिख लेना है। बेटा जब आप 2-3 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लोगे ना तब आपको ये इजी जाएगा। हो सकता है अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगाओ, बट एक बार फिर से ये क्वेश्चन आप, ये वीडियो आप वापिस देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, करना क्या है, रिसीट और पेमेंट का इफेक्ट देते जाना है और उससे ये सॉल्व करते जाना है। सो देखो 7.5 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस था, 12 लाख रुपए डेबिट बैलेंस था, हो गया अपना टैली। ठीक है, तो ये 4 चीजों को हमने ध्यान में रखा इसलिए हमारा टैली हो गया। तो कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है टाइमिंग का, या तो दूसरा हो सकता है कोई तो भी हमसे मिस्टेक हो गई। सो टाइमिंग में भी क्या रहेगा, रिकॉर्डेड इन पासबुक एंड नॉट इन कैश बुक। यहां पे रहेगा रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट इन पासबुक। ठीक है, तो इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, देखो कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या है, टाइमिंग। टाइमिंग में पहला है रिकॉर्डेड इन पासबुक एंड नॉट इन कैश बुक। पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पासबुक में हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ है। तो 2 तरीके हैं, या तो पासबुक से हटा दो या तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो। तो वही लिखा है यहाँ पे, रिकॉर्ड इन कैश बुक या फिर रिमूव फ्रॉम पासबुक। अब ये जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड सेकंड वाला, रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट इन पासबुक, मतलब क्या कि भाई कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो पासबुक में रिकॉर्ड कर दो या तो कैश बुक से रिमूव कर दो। मतलब या तो यहां से हटा दो या तो पासबुक में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो सिंपल, अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे एक तो आप ये पूरा लिख दो और इसके नीचे एक ऐसा लिख दो कि भाई कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक में
रिकॉर्ड हो गया है, तो अभी हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। तो दोनों में भी आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, बात खत्म। फिर दिया है कि भाई कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अभी आप पासबुक में रिकॉर्ड कर दो, तो ये दोनों में आ जाएगा। उसके बाद एरर में क्या है, एरर इन पासबुक, एरर इन कैश बुक। सो रेक्टिफाई इन पासबुक या फिर रिपीट एरर इन कैश बुक। मतलब क्या, पासबुक में गलत हुआ है ना, तो या तो पासबुक में सुधार दो या तो कैश बुक में भी सेम मिस्टेक कर दो। फिर एरर इन कैश बुक, या तो कैश बुक में सुधार लो या तो पासबुक में भी सेम एरर कर दो, ठीक है। तो जब भी ये दिया है तो भाई एरर इन पासबुक है तो रेक्टिफाई इन पासबुक, तो पासबुक में ठीक कर लो। एरर इन कैश बुक है तो कैश बुक में ठीक कर लो। इस तरीके से आप ये पूरा पेज नंबर आपके 285 पे दिया हुआ है ये, उसमें आप लोग ये लिख लो, ठीक है।